दिल्ली से सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया और यह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह हत्यारा उनकी अपनी औलाद और भाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 20 साल के छात्र अर्जुन तंवर को नेपसराय स्थित अपने घर में अपने माता पिता और बहन की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महज 20 साल का ये लड़का, और जुर्म क्या है, अपने ही माता पिता को इसने जान से मार दिया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस लड़के ने अपने माता पिता को उनकी एनिवर्सरी के दिन ही मारा। कथित तौर पर फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें प्रॉपर्टी का जो मामला है वो सामने आ रहा है। अमित शाह जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है? क्या आप मानते हैं कि आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है? और दिल्ली के लोग अब सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? महिलाओं से पूछना चाहता हूं, मैं अपनी दिल्ली की मां, बहनें, बेटियां, उनसे सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हो अपने आप को जब घर से बाहर निकलते हो? ये हमारा शहर है और हमारे शहर के किसी भी कोने में हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें, सनसनीखेज मामला दिल्ली से सामने आया है। किस तरीके से पुलिस द्वारा जो प्राथमिक जानकारी आई है, सबसे पहले आपको बता दें कि इसके द्वारा जो थ्रोट है वो काटा गया, स्लिट किया गया। इसके बाद ये तमाम आपको बता दें एक एक करके उसने अपने माता पिता और बहन को मौत के घाट उतारा। फिलहाल इसे दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो प्राथमिक जानकारी आपको बता दें उसमें प्रॉपर्टी का जो विवाद है वो सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी का पूरा मामला सामने आ रहा है। हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, राजधानी दिल्ली में सुरक्षित कोई नहीं है, ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए तो अपनी ही औलाद, अपना ही बेटा किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया, अपने ही माता पिता को और बहन को। फिलहाल मुख्य कारण क्या है और क्या कुछ और भी जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता, सबसे पहले अगर बात करें न्याय व्यवस्था की, जिसका इल्जाम अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाया जा रहा है, तो इस पूरे मामले में न्याय और व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी प्रकरण नहीं है। और दूसरी बात, अगर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की जाए तो साफ तौर पर बेटे ने अपने बयान में इस बात को कबूला है कि किस तरीके से वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और स्पोर्ट्स में अच्छा होने की वजह से, और उसकी बहन पढ़ाई लिखाई में काफी बेहतर थी, जिसके चलते पिता द्वारा उसे कई बार अपमानित किया गया और कई लोगों के सामने समाज में इसकी बेइज्जती की गई। और साफ तौर पर उसे इस बात का भय था कि उसकी जो संपत्ति है पिता की, वो पूरी तरीके से उसकी बहन को सौंप दी जाएगी, और इसी बात का उसे डर था कि उसका भविष्य भी खतरे में रह सकता है। तो इसी अपमान के बदले के स्वरूप में उसने सवेरे के 4 बजे अपने पिता के ही मौजूद हथियार चाकू से बहन और फिर पिता और फिर माता का गला रेतकर हत्या कर दी है। फिलहाल जो हथियार है इस पूरी घटनाक्रम में इस्तेमाल किया गया वो बरामद नहीं किया गया है पुलिस द्वारा, लेकिन जांच में इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी को किसी ने मदद किया था, क्या किसी आइडिया दिया था, या किसी फिल्म ने खुद इस पूरे साजिश को अंजाम दिया है। इन सारे एंगल्स की जांच फिलहाल की जा रही है। और साफ तौर पर पड़ोसियों से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि हत्या करने के बाद मॉर्निंग वॉक पर लड़का गया और वापस आने के बाद उसने एक और ड्रामा रचा कि पड़ोसियों को दरवाजा ठोककर बाहर बुलाया और बताया कि शायद चोरी की वजह से किसी ने हत्या कर दी है पूरे परिवार की। तो साफ तौर पर अपने आप को बचाने की कोशिश झूठ बोलकर इसने की, लेकिन पुलिस के कठोर सवाल जवाब के अंदाज से चंद घंटों में पूरी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया गया। बिल्कुल शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली से ये दहला देने वाली घटना सामने आई है जब एक शख्स ने, आपको बता दें, एक बेटे ने अपने माता पिता और अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। किस तरीके से पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तो जिस तरीके से हमारी सहयोगी बता रही थी कि उसने साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई में वो कमजोर था और लगातार पिता और माता और पिता की डांट फटकार को वो दूसरे वे में ले गया और अंततः उसने अपने ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया।